एक लोक कहावत थी कि अंतिम संस्कार का ताबूत जमीन को छूना नहीं चाहिए, वरना जुलूस में शामिल सभी लोग मर जाते हैं। जब मैं अपने दादाजी को दफनाने ले जा रहा था तो ताबूत उठाने वाले 8 मजबूत आदमियों को लगा कि वह धीरे धीरे और भारी होता जा रहा है। रास्ते का आधा भी तय नहीं हुआ था कि वे दबाव में आकर हिल भी नहीं पा रहे थे। लोग एक दूसरे पर काम चोरी का आरोप लगाने लगे, लेकिन ताबूत पर पड़े नाखूनों के निशान और उसमें से रिश्ता पानी देखकर मुझे समझ आ गया कि मामला गंभीर है। मैंने पूछा, इनमें से कौन बाघ वर्ष में पैदा हुआ है? मरने से पहले दादाजी ने खास तौर पर मुझसे कहा था कि उन्हें अपने पैतृक गांव के पहाड़ पर ही दफनाया जाए। ताबूत उठाने वाले 8 लोगों में से कोई भी बाघ वर्ष में जन्मा नहीं होना चाहिए और रास्ते में चाहे कुछ भी हो जाए ताबूत को जमीन पर नहीं रखा जाना चाहिए। मैंने दादाजी की इच्छा का पालन किया और छोटे रिश्तेदारों को इकट्ठा करके लोगों का चयन करने लगा। मैंने साफ साफ कह दिया कि बाघ वर्ष में जन्मा कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं होगा, लेकिन भुगतान की बात आने से पहले ही मेरे चचेरे भाइयों ने विरोध कर दिया। उनका कहना था कि दादाजी दशकों से घर से दूर थे, इसलिए उन्हें वहाँ दफनाने का कोई हक नहीं है। उसी समय मेरी बुआ बीच बचाव करने आई और बोली कि इससे सबके लिए सौभाग्य आएगा। मैं समझ गया कि वह फायदे के लिए ऐसा कह रही हैं, इसलिए मैंने तुरंत कहा कि हर ताबूत उठाने वाले को $3 लाख दिए जाएंगे। इतना सुनते ही सब लोग नाम लिखवाने दौड़ पड़े। मैंने कहा कि हम अगली सुबह 5:30 बजे यहीं मिलेंगे और जो चुना जाएगा उसे तुरंत पैसे दे दिए जाएंगे। मैंने फिर चेतावनी दी कि बाघ वर्ष में जन्मे लोग बिल्कुल ना आए, नहीं तो चयन के समय सबकी मौत हो जाएगी। अगले दिन जब लोग इकट्ठा हुए तो मैंने फिर से कहा कि जो भी बाघ वर्ष में जन्मा है वह बाहर आ जाए, लेकिन $3 लाख के लालच में मेरा एक चचेरा भाई जो बाघ वर्ष में पैदा हुआ था जानबूझकर छिप गया। उसकी माँ ने भी उसके पक्ष में गवाही दे दी। समय कम था, इसलिए मैंने भीड़ में से 8 मजबूत आदमियों को चुन लिया। रवाना होने से पहले मैंने उनसे जीवन मरण का एक समझौता पत्र लिखवाया, जिसमें साफ लिखा था कि किसी भी परिणाम की जिम्मेदारी उनकी अपनी होगी। फिर मेरे एक आदेश पर 8 ने मिलकर दादाजी का ताबूत उठाया और पहाड़ की ओर चल पड़े। पुल पर चढ़ने से ठीक पहले मैंने उन्हें रोक दिया और एक बार फिर पूछा कि क्या उनमें से कोई बाघ वर्ष में जन्मा है। यह सुनकर भी किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्हें उस कहावत पर जरा भी विश्वास नहीं था। यह देखकर मैंने कुछ नहीं कहा और सीधे पुल पर आगे बढ़ गया। लेकिन किसे पता था, कुछ ही कदम चलने के बाद ताबूत अचानक बहुत भारी लगने लगा। वे जोर लगाकर 2-4 कदम और चले, फिर बिल्कुल हिल नहीं पाए। मुझे तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई और मैंने पलट कर पूछा, तुम में से कौन बाघ वर्ष में पैदा हुआ है?